हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। डिकोगैमी, हेरकोगैमी क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है फ्लावर्स में, डायोशी क्या है, मोनोशी क्या है, एंड पिस्टल पॉलन इंटरैक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मीन्स यहाँ पे ये निकल कर के आ रहा है कि कैसे प्लांट्स जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन से ओवरकम करता है। ठीक है, मीन्स वो सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को वो प्रमोट करता है। सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होने से क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होती है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि सेम जो वेराइटी आपकी थी वही बार बार आती है और उसकी ओवरऑल ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती, ज्यादा आपको क्रॉप प्रोडक्शन नहीं मिल पाता, ज्यादा हेल्दी लीव्स नहीं होती, ज्यादा हेल्दी रूट्स नहीं होती, उनकी ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे सेल्फिंग की वजह से स्टंटेड होती चलती है। तो इसी को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये होता है सेल्फिंग करने की वजह से। बार बार जब ऑटोगैमी होती है फ्लावर्स में तो उनकी वजह से होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को और प्रिवेंट करते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग मतलब वो बाहर की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन को वो प्रमोट करते हैं एंड सेल्फिंग को वो प्रिवेंट करते हैं। तो हम इसी चीज को हम डिटेल में जानेंगे। सो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, दैट इज एलोगैमी को प्रमोट करने के लिए प्लांट्स ने कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व किए हैं। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं यहाँ पे सिंपल भाषा में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, सो वन बाय वन हम इसके बारे में लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है डिकोगैमी। डिकोगैमी, डाई मीन्स दो। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि मैचुरेशन जो यहाँ पे बात कर रहे हैं एंथर्स की एंड पिस्टिल की, ये डिफरेंट टाइम पे होती है। ठीक है, डिकोगैमी मीन्स मैचुरेशन एट डिफरेंट टाइम्स। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट आता है प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री, प्रो मीन्स पहले, एंड्री मीन्स एंथर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें एंथर जो होता है वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है। एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। अब जब अगर एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाएगा तो उसका डिहाइसेंस पहले होगा और वो उस सेम फ्लावर के स्टिग्मा के लिए कोई फंक्शनल नहीं रह जाएगा, वो हर हाल में क्रॉस पॉलिनेट ही करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से प्रोटो एंड्री जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है एंड सेल्फ पॉलिनेशन को, ऑटोगैमी को वो प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रोटोगाइनी के बारे में। इसमें होता है क्या कि स्टिग्मा एंथर से पहले मैच्योर हो जाता है। प्रोटो मीन्स पहले, प्रो मीन्स पहले और गाइनी मतलब स्टिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है एंथर से। तो यहाँ पे इस तरह से सेल्फिंग को या ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जाता है। इसके एग्जांपल्स है प्रोटोगिनी के मिराबिलिस जलापा, दैट इज 4 o'clock प्लांट। ओके, यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं प्रोटोएंड्री का एंड प्रोटोगिनी का दिया हुआ है। पहले फिगर में आप प्रोटोएंड्री में देख सकते हैं कि स्टेमन जो है वो पहले मैच्योर होकर डिहाइसेंस कंडीशन में आ गया है और पिस्टिल अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। ठीक है, नीचे प्रोटोगिनी में आप देख सकते हैं कि अभी तक स्टार्टिंग में एंथर्स जो है वो मैच्योर नहीं है बट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दैट इज पिस्टिल मैच्योर हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रोटोगिनी को शो कर रहा है। इस तरह से ये सेल्फिंग को, दैट इज ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। इस तरह से ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने से बचते हैं और ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस शो कर रहे हैं। ओके, एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया ये भी किसका, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का। नेक्स्ट है हेरकोगैमी। हेरकोगैमी का मतलब होता है फिजिकल बैरियर टू सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है जो कि नेचुरल मैकेनिज्म होते हैं ये कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टिग्मा तक सेम फ्लावर के नहीं पहुंच पाते। इनमें कुछ ना कुछ ऐसा फिजिकल बैरियर हो जाता है, लाइक स्टिग्मा कवर्ड हो जाते हैं या फिर एंथर्स जो होते हैं वो बहुत दूर हो जाते हैं पिस्टल से। तो इस वजह से हेरकोगैमी इसे कहते हैं, दैट इज फिजिकल बैरियर टू सेल्फ पॉलिनेशन। इसके एग्जांपल्स हैं हिबिस्कस, क्लोरीसिया। ओके,
देखिए जो फर्स्ट वाला अप्रोच हर्कोगैमी है, इसमें क्या है, एंथर्स बहुत छोटे हैं पिस्टिल से, तो ये अल्टीमेटली सेल्फ पॉलिनेशन को ये प्रमोट नहीं कर पाएंगे। मींस एंथर स्टिग्मा तक पहुंचेगा ही नहीं, जब पहुंचेगा ही नहीं तो ऑटोगैमी होगी ही नहीं, तो इनडायरेक्टली इसे क्रॉस पॉलिनेशन ही करना होगा। नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज ये भी एक तरह का जेनेटिक मैकेनिज्म है ये। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मीन्स यहाँ पे ये है कि कैसे सेम फ्लावर के एंथर्स जो हैं वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के लिए कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर इज रिजेक्टेड बाय द स्टिग्मा, इसमें कोई एक बायोकेमिकल इंटरेक्शन होता है जिसमें जिसमें स्टिग्मा को पता चल जाता है कि ये मेरे ही सेम फ्लावर का ही ये एंथर है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है और ये प्रमोट करता है अल्टीमेटली क्रॉस पॉलिनेशन को, ये बाय एक्सेप्टिंग फॉरेन पॉलेंस, ठीक है। सेम फ्लावर का ये एंथर एक्सेप्ट नहीं करता है बाय बायोकेमिकल इंटरेक्शन, और ये एक्सेप्ट करता है फॉरेन पॉलेंस को, तो इस तरह से ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है एंड ऑटोगैमी को रिजेक्ट करता है। इसका एग्जांपल हो गया टोबैको। नेक्स्ट हम इसके फिगर को भी देखेंगे। देखिए यहाँ फिगर में दिखा रहा है ना कि पॉलन S3 S4 अगर आया S1 S2 पे, तो उसमें जर्मिनेशन हो रहा है पॉलन ट्यूब का, बट अगर S1 S2 है नीचे और ऊपर जो एंथर आए हैं S3 S1 के, तो S3 तो जर्मिनेट कर रहा है क्योंकि वो सेम फ्लावर का नहीं है, डिफरेंट का है, बट S1 जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। और वो क्यों नहीं जर्मिनेट कर पा रहा है S2, क्योंकि वो सेम फ्लावर का है। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट फिगर में भी, थर्ड वाले में भी देख सकते हैं, S2 और S1 दोनों ही ग्रो नहीं कर पा रहा है पिस्टिल पे, स्टिग्मा पे। क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, क्योंकि वो सेम फ्लावर का है। नीचे भी आपको S1 S2 दिख रहा है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये हो गई कि ये फॉरेन एंथर्स को ये एक्सेप्ट करता है, उसकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करवाता है, और सेल्फ वाले को ये रिजेक्ट कर देता है। एक और मैकेनिज्म देखा जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, वो ये है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होंगे वो डिफरेंट प्लांट पे होंगे। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल होता है पपाया और डेट पाल्म। पपाया में जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट फ्लावर्स पे होते हैं, ठीक है। तो डायोशी से भी हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट प्लांट्स पे बॉर्न कर रहे हैं, मीन्स डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। जब मेल एंड फीमेल फ्लावर जब सेम प्लांट पे रहेंगे ही नहीं, तो ऑटोगैमी होगी ही नहीं, अल्टीमेटली क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं डायोशी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मोनोशी के बारे में। मोनोशी मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हो वो सेम प्लांट पे तो रहे, बट उनमें सेल्फिंग की चांस जो है वो डिक्रीज कर जाए। वो ऐसे होती है कि या तो मेल फ्लावर्स जो है वो टैसल्स में रहे और फीमेल फ्लावर्स जो है वो कॉब में रहे, तो इसकी वजह से सेल्फिंग नहीं हो पाती है। तो इसे हम कहते हैं मोनोशी। मोनोशी मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो सेम प्लांट पे तो रहते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस ऑफ नेचर ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवा पाते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की। ओके, जब पॉलिनेशन हो जाता है, दैट इज पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं, तो इन्हें पहुंचना होता है ओव्यूल्स तक, दैट इज एम्ब्रियो सैक तक इन्हें पहुंचना होता है। तो यहाँ पहुंचने से पहले स्टिग्मा और स्टाइल इंटरैक्ट करते हैं केमिकली विथ पॉलन टू चेक कंपैटिबिलिटी, दैट इज इसकी जर्मिनेशन हमें करानी है फर्दर, इसे हमें एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाना है फर्टिलाइजेशन के लिए या नहीं। तो इसे हम कहते हैं पिस्टल एंड पॉलन इंटरैक्शन। ओके, पिस्टल मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तक उसको पहुंचाने के लिए पॉलन ग्रेन को पहले स्टिग्मा और स्टाइल से केमिकली इंटरैक्ट करना पड़ता है, तो इसे ही हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ओके, यहाँ आप फिगर वाइज भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी ये फिगर गिवन है। सो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन का। जब स्टिग्मा के सरफेस पर पॉलन आता है तो ये कंपैटिबल है या नहीं, ये चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अनवांटेड पॉलन्स जो होते हैं, इन केस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, या तो ये रॉन्ग स्पीसीज के हों, या अगर सेल्फिंग वाला केस हुआ, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहे हैं, तो इन पॉलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा स्टेप इसमें होता है प्रमोशन और रिजेक्शन, दैट इज अगर कंपैटिबल हुआ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के लिए, तो पॉलन हाइड्रेट होता है, जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब एंटर कर जाता है स्टाइल में,
एंड फर्दर ये फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है। और अगर ये इनकम्पैटिबल निकला, दैट इज अगर ये पॉलन ग्रेन इनकम्पैटिबल निकला स्टिग्मा के लिए, तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं हो पाती है और पॉलन ट्यूब जो की ग्रोथ जो होती है वो वहीं अरेस्ट हो जाती है और फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। तो पिस्टल पॉलन इंटरेक्शन जो होता है वो इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन को, कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबल पार्टनर्स के बीच में ही हो। ठीक है, ये मेंटेन करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी की। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द सेंस यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी में डेवलप होता है। ठीक है, एनसीईआरटी फ्लो में आप ये जानेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।